मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट डिवीजन मेथड। आई होप आप लोगों ने पिछली बार के जो डिवीजन थी कल जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था उसकी बहुत प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा और आगे आने वाले चैप्टर्स में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ एडवांस वर्जन हम लोग करेंगे। तो पीछे का जो आप लोग हैं बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से इसको कर लीजिए क्लैरिफाई, फिर हम करते हैं, ठीक है? तो आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ दैट इज शॉर्ट डिवीजन मेथड। मान लो आपको डिवाइड करना है 96 को डिवाइड करना है 3 से, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली करेंगे 9 को डिवाइड 3 से तो आपका आएगा 3 और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका आएगा 2। तो इसका मतलब इसका जो कोशेंट है वो आएगा 32। इसका जो कोशेंट है वो आएगा 32। आप चाहें तो इसको एक बार डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने किया 3 से डिवाइड किया 96 को, 3 3 जा 9 एंड ये 0 हो गया एंड 6 3 2 जा 6 एंड ये 0 हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 बचा है एंड क्वोशंट 32 है जो कि करेक्ट है। तो देखा आपने पहले मेथड में मेरा आंसर थोड़ा सा ज्यादा इजीली और जल्दी निकल गया था एज कंपेयर टू द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट ये वाला जो मेथड है ये हर बार हमारा बहुत वो नहीं होता, काम नहीं करता, कभी कभी इसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम रिकमेंड नहीं करते। बट यस इट इज 99% श्योर। एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई बड़ा नंबर है 6942 और उसको मैंने डिवाइड करना है 5 से। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर ले लीजिए। तो फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया जब मैंने 5 से तो मेरे पास 5 1 जा 5 आया और 1 कैरी हो गया। तो ये जो 1 कैरी हो गया वो मैंने यहाँ इस नंबर के साथ लिख दिया। अब ये 19 बन गया है, सेकंड नंबर वाला जो नंबर है ना 19 बन गया है। अब 19 मतलब अब 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 3 से 15 होता है, 16 17 18 19 4 मेरा रिमाइंडर बचेगा तो वो यहाँ आ जाएगा और ये 44 नंबर बन गया। अब 44 को अगर मैं करूँ तो 9 5 जा 45 होता है, तो 8 5 जा 40 होता है, तो 8 से किया। अब 4 मेरा रिमाइंडर बन गया तो यहाँ पर 4 मेरा चला गया। अब यहाँ पर 42 है, अगेन 42 में भी 8 आपका आएगा तो ये आपका क्वोशंट आएगा और 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 जब आपने किया तो आपका 2 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा 2 रिमाइंडर आना चाहिए। अब इसको एक बार वेरीफाई करके हम देखते हैं अपना लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से। तो मैंने 5 किया और 6 9 4 2 किया, 5 1 जा 5 1 एंड 19 आपका फॉरवर्ड लिया आपने, तो 5 3 जा 15 होता है और ये 4 आपका रिमाइंडर एंड 4 फॉरवर्ड, 5 8 जा 40 होता है, 4 रिमाइंडर 2 फॉरवर्ड एंड 5 8 जा 40 होता है, माइनस करके 2। सो दिस इज माय रिमाइंडर, दिस इज माय क्वोशंट विच इज एग्जैक्टली सेम जो मैंने अपना पिछला वो जो किया था डिवीजन उसके बिल्कुल सेम है। तो इसी पे बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड है। तो आइए फटाफट से 6.3 हम स्टार्ट करते हैं। तो 6.3 का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको शॉर्ट डिवीजन दिखाना है। शॉर्ट डिवीजन है 78 एंड 94 का डिवाइडेड बाय 9। तो आप इसमें ये दोनों नंबर ले लीजिए। आपका जो होता है 6 7 आपका 63 होता है, सॉरी 9
7 सा 63 होता है, ठीक है। और 8 9 सा जो होता है, 8 9 सा हमारा कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया क्वोशंट में, 72 मैंने किया तो 6 जो मेरा है रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पर वो 6 ऐड ऑन हो जाएगा तो ये 69 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो 69 है, अब मैं 69 को 9 से जब करती हूँ तो 7 सा 63 बन जाए। तो यहाँ पे मैंने 7 लिखा और 63 जैसे ही मैंने माइनस किया इसमें से तो अगेन मेरे पास 6 बचा। अब ये 6 यहाँ पर लग के 64 बना देगा इसको, और आपका जो 64 है उसको आप फिर से कर सकते हैं कि भाई आपने 7 सा 63 किया और आपका जो रिमाइंडर है वो 1 बच गया, ठीक है। तो ये आपको कैसे आएगा, ये आपको बार बार डिवाइड करने के बाद आएगा। आप बार बार ओरली आप जब अपने जो टेबल्स हैं उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आएगा आपका। और जनरली आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे 1 डिजिट ले रहे हैं, एक छोटा सा 2 डिजिट का भी आप देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन बी पार्ट है 9684 डिवाइडेड बाय 12 आपका है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 12 है। अगर मैं इसको ये वाला जो दोनों है और ये वाले जो दोनों है इन दोनों को देखूं तो आप देखेंगे जो हमारा 96 से जब मैं 12 को डिवाइड करती हूँ तो जैसे मैं 6 चूज आप देखेंगे 96 को मैंने डिवाइड किया 12 से तो मेरे पास आना चाहिए अगर मैं करूँ 8 2 सा 16 होता है और 8 1 सा 8 प्लस 1 तो 96 होता है। तो ये 8 आएगा। और जब मैं 84 को डिवाइड करूंगी 12 से तो आप देखेंगे तो ये आएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो क्वोशंट है वो आएगा 87 और जो मेरा रिमाइंडर है वो आएगा 0। तो इसमें क्योंकि 2 डिजिट नंबर था तो मैंने 2 करके लिया है, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ 1 डिजिट था इसलिए मैंने सिंगल डिजिट करके लिया था और बस सिर्फ फर्स्ट नंबर को मैंने डबल लिया था क्योंकि वो नंबर छोटा था हमारा 9 से, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया। खुद से आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड से आपको करना है। जैसे कि मैं कर रही हूँ 7642 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो मैंने ये वाला नंबर लेना है क्योंकि मेरा पहला नंबर 7 छोटा है 8 से, तो मैंने सिर्फ ये वाला नंबर लेना है। तो 8 8 सा 64, 8 9 सा 72 होता है। तो यहाँ पर इसको जब मैं करूंगी 8 से तो मेरा 9 आएगा और 72 करेंगे। तो 72 जब मैंने किया तो 4 मेरा रिमाइंडर बना, तो 4 यहाँ पर लग गया और 44 बन गया। 8 5 सा 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फिर से आ गया और यहाँ पर 42 मेरा बन गया। अगेन मैं बोलूंगी कि भाई 5 सा 40 होता है तो क्वेश्चन 955 और रिमाइंडर आ गया मेरा 2। अब आप इसको चाहें तो आप इसको लॉन्ग से करके देखिए। 7642 9 सा 72 माइनस किया आपने तो ये 4 हो गया। 4 आपने फॉरवर्ड लिया। 8 5 सा किया 40 आपका 4 आया। 2 आपने फॉरवर्ड लिया। 8 5 सा होता है 40 आपका 2 रिमाइंडर आया एंड 955 क्वोशंट आया जो हमने अपने शॉर्ट मेथड से किया था। तो बहुत इजी है शॉर्ट मेथड। आप चाहो तो इससे कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। एक मैं डी पार्ट आपको करा देती हूँ ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाएगी। तो डी पार्ट आप देखेंगे इज 7048 डिवाइडेड बाय 11। 2 डिजिट नंबर है इसलिए मैं 2 2 करके ही डिजिट्स लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है 70 से छोटा 11 का मल्टीपल, मतलब 11 की टेबल में आने वाला ऐसा नंबर जो 70 से छोटा है, दैट इज 66। 11 6 जा 66। सो यहाँ पर मैंने लिया 6, क्वोशंट मेरा 6 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैंने 66 किया तो 4 मेरा बचेगा, ठीक है। 4 मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब मैंने यहाँ पर इसके साथ 4 लिया तो ये 44 ही बन गया। ये तो 44 बन गया।
अब 44 जैसे ही बना, मुझे पता है 11 4 जा 44 होता है। अब ये बन गया मेरा 8, तो 8 निकालूंगी तो नीचे, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा, और इसका मतलब मेरा रिमाइंडर 8 आना चाहिए। अब इसको मैं करके देखती हूँ लॉन्ग से। 7 0 4 8, 6 जा 66, माइनस किया 4 फॉरवर्ड लिया, 4 जा 44, माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया, लेकिन ये 8 मेरा फॉरवर्ड आया, और तो इसलिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ा, क्योंकि फॉरवर्ड वाला जो नंबर है वो मेरा जो डिवाइजर है उससे छोटा है, इसीलिए मुझे एक 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 6.3। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू डू द सेकेंड स्टेप ऑफ डिवीजन। तो सेकेंड स्टेप में मैं आपको कुछ मेंटल ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ डिवीजन में टेंस एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स बताऊंगी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। ये हम लोग करने के लिए आप एक नंबर कोई भी ले लीजिए। सपोज मेरे पास नंबर है 3750, इसको मैंने डिवाइड किया 10 से। तो आप एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जो इसका क्वोशंट आएगा ना, वो अगर 10 से है तो इसका क्वोशंट आ जाएगा, जितना 0 है उसको हटा दो, बाकी क्वोशंट बन जाएगा 375, इसका क्वोशंट आ जाएगा। ठीक है, 375 इसका क्वोशंट आ जाएगा। अगर मैं इसी नंबर को 3750 को डिवाइड करूं 100 से, तो इसका एक 0 और इसका एक 0 आप लोग माइनस अपने आप मतलब मेंटली क्या वो कर सकते हैं, कैंसिल। अब मुझे 375 को 10 से डिवाइड करना है, तो आप ये जो दो नंबर्स हैं ये आपका क्वोशंट आ जाएगा, इसका क्वोशंट बनेगा 37, और ये जो अकेला नंबर बचेगा ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा 5। अगर आपको नहीं मेरी बात पे यकीन आ रहा है तो आप करके देखिए। 3750 डिवाइडेड बाय 100 मैंने किया, सो 100 3 जा 300 होता है, माइनस किया 75 आया, एक 0 आपने लिया, 7 जा 700 आता है। ठीक है, और आपने ये लिया 50। ठीक है, तो आप इस पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 37 मेरा क्वोशंट है, और क्योंकि ये जो 10 मैंने एज इट इज रिमूव किए थे वो यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरा 50 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं ताकि हमारे को एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। अब मैंने ऐसा नंबर लेना है जिसमें डिवाइडर और डिविडेंड दोनों मेरे पास 0, मतलब दोनों के एंड में 0 आ रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए 350 को मैंने डिवाइड किया 20 से, तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट स्टेप देखेंगे, आप एक एक 0 दोनों का रिमूव कर लीजिए। ठीक है, एक एक 0 रिमूव कर लीजिए, और 35 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो 2 1 जा 2, माइनस किया आपने 1 आया, और उसके बाद आपका 5, तो 7 जा 14 आया, माइनस करा तो 1 आया। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास क्या है कि ये जो है ये रिमाइंडर है, और ये जो है ये क्वोशंट है। ठीक है, और 2 जब ये तब होगा जब हमारा पास 2 से हम लोग उसको वो करेंगे। ठीक है, तो अब जो कॉमन नंबर ऑफ जीरोस थे उनको दोबारा से आप रिमाइंडर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा 1 0। ठीक है, क्या क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे पास 17 और जो 2 था उसके बाद हमारे पास 35 बनेगा,
और सॉरी 34 बनेगा, उसमें आप 10 ऐड करोगे तब 35 बनेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो हमने वो जो कॉमन नंबर ऑफ जीरोस हटाए थे वो ही आपको एक, जितने जीरोस हटाए थे, अगर आपने 2 जीरोस हटाए थे 2 ऐड कर लेंगे उसके बाद में, नंबर के बाद में। अगर आपने 1 हटाया था तो आप 1 ऐड कर लेंगे। और अगर आप इसको डायरेक्टली भी करेंगे तो भी आपका आंसर 10 ही आएगा रिमाइंडर, और क्वोशंट आपका 17 ही आएगा। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। 42800 डिवाइडेड बाय 400। अब ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस काट लीजिए आप। अब आप 4 से डिवाइड करिए 428 को, 4 1 जा 4, अब ये 2 निकाला 0 और 8 करा 7 4 जा 28, तो ये 0 हो गया, है ना। अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तो आपका 107 पूरा क्वोशंट हो गया, और रिमाइंडर क्योंकि यहाँ 0 था, आप इस 2 जीरोस आगे लगाते भी तो वो 0 ही रहता, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर 0 ही रहेगा। इसका आंसर कितना आएगा? 107। ऑलराइट, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है, वो देख लीजिए। 83400 डिवाइडेड बाय 5000। बहुत सिंपल है, 2 जीरोस दोनों में कॉमन है, दोनों आप हटा दीजिए। अब बचा 50 से आपको डिवाइड करना है 834, ठीक है। तो 50 1 जा 50 होता है, क्योंकि 2 जा तो 100 होता है। माइनस किया मैंने, 3 आया, 8 में से 3 गया, 5 बच गया, 3 गया, बचा 4 कॉमन आ गया, मतलब ड्रैप डाउन हो गया। अब 50 की टेबल में 334 कब आता है? 6 जा 300 होता है, माइनस क्या 34। अब ये जो 34 है, इसमें आप ये जो कॉमन जीरोस आपने रिमूव करे थे वो ऐड कर दीजिए, तो ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा, और ये आपका क्वोशंट और बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। समझ गए? आपका रिमाइंडर में जो आपका कॉमन नंबर ऑफ जीरोस है वो आपने आगे लगा दिए। तो बिल्कुल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 6.4, जो आपने मेंटली कैलकुलेट करनी है, क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है। जैसे अगर आप 62 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो सिंपली आपने क्या करना है, 6 आपका क्या हो जाएगा क्वोशंट, 2 आपका रिमाइंडर। 238 को डिवाइड करना है 10 से, तो 23 आपका क्वोशंट, 8 आपका रिमाइंडर। 167 को आपने 100 से करना है, तो 1 आपका क्वोशंट, 67 आपका रिमाइंडर। समझ रहे हैं आप मैं कर क्या रही हूँ? जितने नंबर ऑफ जीरोस आपके रहेंगे, आप उतने नंबर ऑफ जीरोस वाली जो टर्म्स है, मतलब अगर 2 जीरोस है तो 1s और 10s की जो टर्म है वो रिमाइंडर हो जाएगी, उससे पहले का सारा नंबर आपका क्वोशंट हो जाएगा। जैसे कि 2096 डिवाइडेड बाय 100 है, तो उसके अंदर 20 आपका क्वोशंट और 96 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। उसी तरह 4379 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसमें सिर्फ 4 आपका क्वोशंट रहेगा, लेकिन 379 आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलरली 9081 में आपका 9 क्वोशंट है और 81 रिमाइंडर है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको मेंटली कर सकते हैं। अब हम लोग डिवीजन बाय कैंसलेशन मेथड एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें मैं जी पार्ट टाइप कर रही हूँ आपके साथ। 8700 डिवाइडेड बाय 2000। तो इसमें 3 0 और 3 0 कैंसिल कर लिए आप लोगों ने। 87 को डिवाइड कीजिए 2 से, 4 जा 8 माइनस किया 0 7, 3 जा 3 2 जा 6 तो 1। बट क्योंकि 3 जीरोस आपने कैंसिल करे थे, तो आपका यहां पर 3 0 लग जाएंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1000 और क्वोशंट आ जाएगा 43। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो सिमिलरली एच पार्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। एच पार्ट इज 50600 डिवाइडेड बाय 500। ये 0 और ये 2 0 चले जाएंगे। 5 से डिवाइड करो 506 को, 5 1 जा 5
माइनस किया 0, एक 0 नीचे लेकर आए तो 0, फिर 6 लेकर आए 1 जा 5, माइनस किया 1। अब 2 जीरोस आपने रिमूव करे थे तो 2 0 लगा देंगे तो आपका क्वोशंट बनेगा 101 एंड रिमाइंडर बनेगा 100। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हमारे को जीरोस कैंसिल करने हैं और कब हमें जो है जीरोस लगाने। तो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.4। इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो है एस्टिमेशन ऑफ क्वोशंट, एस्टिमेटिंग द क्वोशंट। तो एस्टिमेशन हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा एस्टिमेट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या एक्चुअली डिवाइड करके हमारा आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एस्टिमेशन में सपोज करिए मेरे पास है कि 132 को मैंने डिवाइड किया 21, तो भाई मैं इनको इनके नियरेस्ट 100 में या सॉरी नियरेस्ट टेंस में मैं इनको कर देती हूँ। तो ये 130 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से 10 मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो इसका क्वोशंट जो बनेगा वो बनेगा लाइक 6 क्योंकि 12 होता है 1 कैरी, और जो रिमाइंडर होगा वो बनेगा 10, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो अगर मैं डायरेक्टली अगर इसके प्रॉब्लम करूं एक्सरसाइज 6.5 के तो वो देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 78 डिवाइडेड बाय 13 मैंने किया, बोला है नियरेस्ट 10 पे करना है और फिर उसके बाद एक्चुअल क्वोशंट और एस्टिमेटेड क्वोशंट अभी आपको निकालना है। तो आप इसको 78 को 80 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा मेरा क्वोशंट आ जाएगा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 0। अब एक्चुअल करने के लिए मैंने 13 और 78 लिया, 13 लाइक 4 3 12, 4 1 4 5 मेरे पास। अगर मैं बोलूं ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 8 होना चाहिए, 8 5 8 10 80 होता है ना, ठीक है। तो अब मैं 8 से करती हूँ, 8 से 24, 8 1 8 9 10, ये तो बहुत बड़ा आएगा। तो मैं अगर 7 से करूँ 13 7 21, 7 1 7 8 9, ये भी काफी बड़ा है। तो 13 6 करते हैं, 6 is 18, 6 1 78, तो यहाँ एक्चुअली 6 आना चाहिए और 78 माइनस किया और 0। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि भाई जो मेरा एक्चुअल और एस्टिमेटेड है उसमें बहुत गैप है, तो इसीलिए हम लोग डिवीजन की प्रॉब्लम में एस्टिमेशन कम लेते हैं। एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, 92 डिवाइडेड बाय 12, ये बन जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्वोशंट आ जाएगा आपका 9। और अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे 92 को और 12 9 देखेंगे, 9 2 18, 9 1 9, तो ये 108 आएगा। लेकिन उसी तरह अगर आप 12 8 करेंगे, 8 2 16, 8 1 96 आएगा। तो इसका मतलब इसका 7 होना चाहिए था, ठीक है। और 84 कुछ होता और इसमें कुछ रिमाइंडर भी आता, इसके अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर नहीं आएगा। तो समझ रहे हैं आप लोग। एस्टिमेशन का थोड़ा सा सवाल आप देखेंगे कि आपको बस राउंड ऑफ करना है और फिर एक एस्टिमेटेड सा क्वेश्चन निकालना है। हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें जनरली 2 या 3 क्वेश्चन में 2 या 3 डिजिट्स का फर्क होगा। तो विद दिस वी हैव ऑलरेडी डन विद टुडेज क्लास। Tomorrow we will be doing some word problems. See you there. Till then, bye.